नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहुजन क्रांति स्टेटस। तो साथियों, आज शनिवार 16 दिसंबर को भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना लोकसभा में, ग्राम भनेड़ा में और कस्बा कीरतपुर में आज अपनों के बीच गए और उन्होंने एक भारी जनसैलाब वाली रैली को भी संबोधित किया। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि भीम आर्मी चीफ नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और अभी से उन्होंने इस लोकसभा में तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं कि भीम आर्मी चीफ ने अपने संबोधन में क्या कहा है और वीडियो को आगे भी शेयर कर दें। कीरतपुर की ये बहुत ही बेहतरीन सरजमी, यहाँ उपस्थित कीरतपुर के सभी सम्मानित क्षेत्रवासी, इस क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित नेतागण, जिम्मेदार लोग, उपस्थित माए बहनें, नौजवान साथी, भाइयों बुजुर्गों, हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेता, विधानसभा, जिला, प्रदेश। आज की सभा में अपनी बात रखने से पहले समय समय पर भारत की धरती पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। और अभी जब मैं सभा में आकर बैठा तो यहाँ से बिल्कुल थोड़ी सी पीछे, लगभग 100 मीटर ही रहा होगा, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मायूस बैठे हुए हैं। तो मैंने इनसे आते पूछा कि मुझे लगता है कि वहां पर तकलीफ हुई है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वहां एक इंतकाल हो गया है। और मैं ये समझता हूं कि अभी राजनीतिक लड़ाई ठीक है, मंच सभाएं ठीक है, लेकिन अगर हम किसी के दुख में शामिल नहीं हो सकते तो इसका मतलब हमारी इंसानियत मर गई। तो मैंने इनसे कहा कि चलो सभा जल्दी खत्म करते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि आपने मेहनत करके, पैसा खर्च करके, अपना समय आपने दिया है, आप यहाँ बैठे, इसलिए कम बातों में सभा खत्म करेंगे, इनके बीच में चलेंगे और जो दुख है उनका बांटेंगे। बाकी मैं मानता हूं इज्जत, इल्लत, मौत, जिंदगी, ये सब जिस कुदरत ने, ऊपर वाले ने जन्म दिया है उनके हाथ में, उसकी ज्यादा परवाह नहीं करता, बस कर्म करता हूं। तो यहाँ पर सभी पुनः सभी साथियों का धन्यवाद, हमारे प्रशासन के लोग, पुलिस के लोगों का भी धन्यवाद। अब मेरे बारे में मुझसे पहले बहुत सारे हमारे सीनियर साथी अपनी बात रखते हुए कह रहे थे। ये सच है कि जब जुर्म जाति अत्याचार होता है, ना मैं सरकार देखता हूं, ना जाति देखता हूं, ना घर, ना प्रदेश देखता हूं, जहां भी किसी में जुर्म जाति अत्याचार होता है, मैं अपनी ड्यूटी अदा करने जाता हूं। और ये काम पिछले 10 साल से मैं हर दिन करता हूं। आप बहुत जागरूक लोग हैं। मुझे बताया गया अम्पाल जी द्वारा कि यहाँ पहले बहुत ताकत तैयार की गई। मेरे पास तो लोग बैठे, बहुत सम्मानित लोग हैं क्षेत्र के, यहाँ तमाम लोग मेहनत करते हैं। लेकिन आज हमारे प्रदेश और देश के हालात क्या हैं, ये मैं देखना चाहता हूं। हमारे प्रदेश और देश के हालात ये हैं कि अगर कोई अपनी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आजादी पे कोई सवाल कर देता है तो सवाल करता बाद में, मुकदमा पहले लिखा जाता है। जो चोरी, लूटपाट करके, गरीबों का पैसा लूट के, किसानों की जमीन दबा के, कमजोरों की जमीन दबा के बैठे, उन तक तो शायद कानून के हाथ साफ पहुंचे, लेकिन गरीब आदमी की गिरबान पर कानून का हाथ जमते चला जाता है। और आजकल न्यायपालिका द्वारा नहीं हो रहा, बुलडोजर द्वारा हो रहा। तमाम तरह से जो और कमजोरों को कमजोर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये देश अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों की गुलामी काटने के लिए देश के शहीदों ने बहुत बलिदान दिए और कोई एक जाति धर्म के लोग नहीं थे, सभी जाति धर्म के लोग शामिल थे। सबने संघर्ष किया, तब जाकर आजादी आई। आजादी के साथ बहुत सारे लोगों के संबंध में सवाल थे कि आजादी तो आ गई है, लेकिन क्या इस मुल्क में हम सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा? उस बराबरी के अधिकार के सपने को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में तैयार किया और हर व्यक्ति को एहसास दिलाया कि इस मुल्क में आपकी बराबर की हिस्सेदारी है, आपके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा होगी, आपको अवसर मिलेंगे, सामाजिक गैर बराबरी खत्म होगी, छुआछूत खत्म होगा, भाईचारा, तरक्की के रास्ते जुड़ेंगे, आप
आपको अपने दीन की, धर्म की आजादी होगी, मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, दुनिया में नाम होगा। लेकिन हुआ ये, मैं इसमें दुश्मन की ताकत नहीं मानता, आपकी लापरवाही मानता हूं। आपने ऐसे लोगों को मौका दिया, ऐसे लोगों के साथ आप खड़े रहे कि उन्होंने ना अपना काम किया ना आपका काम किया। आज मुल्क में हालात है, उत्तर प्रदेश हो या केंद्र की सरकार, उनका बस चले तो वो आपसे आपकी रोजी रोटी का अधिकार भी छीन ले। नए नए कानून बन रहे हैं, यहाँ ठेले लगेंगी, ये दुकान नहीं खुलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये सब चीजें इसलिए बन रही है क्योंकि वो आज आरएसएस के लोग सरकार में बैठे हैं और सरकार में बैठ के सरकारी मशीन से गरीबों को सताने का काम कर रहे हैं। ना किसान खुशहाल है, न मजदूर खुशहाल है, न व्यापारी खुशहाल है, न दलित पिछड़े मुसलमान खुशहाल है, न ही महिलाएं सुरक्षित है। रोज ये हत्याएं हो रही है और हम जाए तो जाए कहां? जाते हैं थाना कचहरी में तो पुलिस के अधिकारी बेचारे करना भी चाहे तो सरकार के नेता का, मंत्री का फोन आता है कि चुप रहो, जो हम कह रहे हैं वो करो। आज हालात ऐसे हैं, लोग बेबस है, लाचार है, नौजवान पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहा है, भर्ती आती नहीं है, घोटाले हो जाते हैं। कोई भर्ती आ जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण में घोटाले हो जाते हैं। और हालत तो ये है, ये भी नहीं पता जो आज पुलिस के लोग हमारे खड़े हैं कि इनकी नौकरी भी कितने दिन की है। आज ये भी नहीं पता कि कब सस्पेंड हो जाए या कोई नया नियम आके इनको भी बाहर कर दे। तमाम अधिकारी, कर्मचारी सब लोग परेशान हैं और सब चाहते हैं कि मुक्ति मिले, मगर मुक्ति कैसे मिलेगी जब वो सत्ता में बैठे हैं? सत्ता में बैठ के आपको फिर थोड़ा ही खिलाएंगे, सत्ता में बैठ के तो इंतजाम करेंगे। ये और मीडिया के लोग सुरक्षित नहीं है। कोई अगर मीडिया का साथी ईमानदार से पत्रकारिता करना चाहे तो उसको भी नहीं पता कि सामने से जेल में रहेगा, घर में रहेगा, उसको भी नहीं पता। कई पत्रकार, अभी परसों एक पत्रकार पीटे गए और वो पत्रकार गुप्ता जी कोई थे बेचारे, और वो वीडियो करके कह रहे थे कि एक पत्रकार को पीटे का मैंने वीडियो बनाई तो मेरा फोन तोड़ दिया और 4-5 अधिकारियों ने मुझे पीटने का काम किया। हालात ऐसे हैं, सब बेबस है, लाचार है, सोचते हैं कि हो क्या। मगर मैं समझता हूं इससे बुरे बुरे समय देश में देखते हैं। एक ऐसा भी दौर था कि देश में अंग्रेजों के राज में बहुत आजादी नहीं थी, न पढ़ने की, न लिखने की, न आगे बढ़ने की। हमने तब भी संघर्ष किया, हम तब भी लड़े और इन हालातों से भी हम लोग निकल जाएंगे अगर हम बुनियादी फैसले समझदारी से करने लगे। आप मेरे बारे में जानते हैं, मैंने 16 महीने जेल काटी, कोई चोरी डाका डाल के नहीं काटी, बस अपने लोगों के लिए लड़ रहा। और मैंने देश भर में कहीं भी, अगर आप मेरा काम उठा के गिनने लग जाओगे तो आपके दिन पूरे हो जाएंगे, लेकिन शायद आप मेरे आंदोलन न पढ़ पाए। मैंने इतने आंदोलन मुल्क में किए। जब भी कहीं किसी के साथ अन्याय हो, चाहे 2 अप्रैल का अन्याय हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे CNPR का मामला हो, और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ा, जिनको नेता आपने बनाया, जिनको सीखा आपने, जिनको ताकत दी आपने, जिन लोगों को आपके लिए आगे खड़ा होना चाहिए था, जिनको आपने जमीन से उठाकर सर पर उठाया, जब आपसे मुसीबत आई आपकी आवाज उठाने वाला को जीता, आप समाज में देख रहे थे कोई आपकी आवाज उठा। एक ऐसा भी बनाया उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश के आज के मुख्यमंत्री वो 2022 से पहले थे और उन्होंने कहा ऐलान करके कि मुसलमानों ने तो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी पत्नियों को सड़क पर बिठा दिया, खूब घर में घुस कर रजाइयों में बैठे। ऐसा समझ हमने और ऐसा समझ भी देखा कि जब किसानों के साथ अन्याय हुआ लखीमपुर में, बीजेपी के एक नेता पे गाड़ियां चढ़ा देते हैं तो पुलिस के सहारे से सब लोग को जाने से रोक दिया जाता है। मैं वहां भी 7 घंटे मोटरसाइकिल चलाकर पहुंचा और मेरा प्रयास यही था कि जब कल मेरा सामना हो आप लोगों को तो मैं कम से कम आप लोगों को कहता हूं कि जब आपके साथ कोई अन्याय हुआ तो चंद्रशेखर घर में नहीं बैठे। जब दिल्ली में NTR NRC की लड़ाई हुई तो मुझे जबरन पकड़ के कानून व्यवस्था में मेरा भरोसा इसलिए टूटा कि मैं निर्देश होते हुए मुझे जेल भेज दिया गया, ये कहते हुए कि मैंने भड़काऊ भाषण दिया। 29 दिन में जेल में रहा, खूब लाठियां खाई, अन्याय सहा। उसके बाद आया तो मुझे कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप दिल्ली में नहीं रहोगे, आपको दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश 24 घंटे के अंदर। ये हमारा मुल्क है, हम टैक्स देते हैं, हम अपनी जीवन लगाते हैं। किसान मजदूर लोग बिल्डिंग बनाने में अपनी मेहनत लगाते हैं, पसीना लगाते हैं। और जैसे आपने कहा कि आप दिल्ली नहीं रहोगे, दिल्ली देश की राजधानी है, मैं नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा? मैं 24 घंटे अड़ा रहा दिल्ली में और ये ऐलान करके आया कि पूरे 5 लाख साइन बाग बना के आपको आपके अन्याय के खिलाफ रोक लेंगे, इस लड़ाई को मजबूत करेंगे। और आया सबसे पहले घर नहीं गया, नेटोर गया, जहां सीधी गोलियां मार। बहुजन समाज से जुड़ी ऐसी ही खबर पाने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।